गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 इंग्लिश में हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है, द क्वेरल। तो आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले कंप्रहेंशन में हम करेंगे ए पार्ट, चूज द करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज एमी थ्रेटन जो? एमी जो है, वाई डज एमी थ्रेटन जो एमी जो है जो से क्यों डर रही थी, उसे क्यों लड़ रही थी? बिकॉज जो इज़ रूड टू हर, क्योंकि जो उसे रूडली बात कर रही थी। बिकॉज जो है मैक हैव नॉट टोल्ड हर देयर प्लान्स, क्योंकि उन्होंने उसको उनके प्लान के बारे में नहीं बताया था। या बिकॉज शी वॉन्ट टू सी द 7 कैसल, क्योंकि वो 7 कैसल्स जो मूवी था वो देखना चाहता था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन आएगा बी पार्ट, बिकॉज जॉन मैक हैव नॉट टोल्ड हर देयर प्लान्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज एमी टेक रिवेंज? एमी ने बदला कैसे लिया? शी स्टॉप टॉकिंग टू जो, उसने जो से बातें करना बंद कर दिया। शी थ्रो जोज डायरी अवे, उसने जो की डायरी को फेंक दिया। शी बर्न्स जोज बुक ऑफ स्टोरी, उसने जो कि बुक ऑफ स्टोरी की जो किताब थी उसे जला दिया। तो इसमें ऑप्शन आएगा सी पार्ट, शी बर्न्स जो बुक ऑफ स्टोरीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ जो एक्सट्रीमली अपसेट एट एमीज़ एक्शन? एमी ने जो काम किया उस पर जो क्यों अपसेट था? बिकॉज जो कैन नेवर राइट द नोवेल अगेन, क्योंकि वो नोवेल दोबारा नहीं लिख सकता था। जो हैज़ पेनस्टेंटली रिटन द स्टोरी विच एमी डिस्ट्रॉय, उसने बहुत ही मेहनत के साथ वो स्टोरी लिखा था जो एमी ने डिस्ट्रॉय किया था। या बिकॉज एमी बिट्रे हर ट्रस्ट एंड वाज फेथफुल, क्योंकि एमी ने उसकी ट्रस्ट को, उसकी जो भरोसे को धोखा दिया था। ओके, इसमें आएगा ऑप्शन बी, थर्ड का ऑप्शन बी, बिकॉज जो है स्टैंगली रिटन द स्टोरी, क्योंकि उसने बहुत ही मेहनत के साथ लिखा था जो एमी ने डिस्ट्रॉय किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ जो गोइंग टू ट्राई एंड कंट्रोल टेम्पर? जो अपने टेम्पर को, अपने नेचर को बदलने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किस तरह से कोशिश, हाउ ही इज़ गोइंग टू ट्राई, वो कैसे कोशिश करेगा? शी विल नेवर गेट द स्केटिंग इंसिडेंट ईच टाइम शी गेट एंग्री। शी विल गो टू मिस मार्च फॉर her ईच टाइम शी गेट एंग्री. She will never forget the skating incident and make a promise to never do anything like it again. ओके, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, शी विल नेवर फॉरगेट द स्केटिंग इंसिडेंट। वो अब वो स्केटिंग इंसिडेंट कभी नहीं भूलेगा और वो प्रॉमिस करती है खुद से कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू एमी एंड जो फॉरगिव ईच अदर? एमी और जो ने एक दूसरे को फॉरगिव क्यों किया, एक दूसरे को माफ़ क्यों किया? बिकॉज दे आर सिस्टर्स एंड लव ईच अदर, क्योंकि वो बहनें थी और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ओके, इसमें 5 में आएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, उसके बाद हम करेंगे रीड दिस लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिंग अ पोल क्विक, हु सेड दिस वर्ड टू whom? What is the speaker trying to do here? Is the speaker successful? What qualities does the speaker display here? तो bring a poll quick, ये किसने कहा था और किससे कहा था? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे स्पीकर क्या करने की कोशिश कर रहा था, क्या वो कामयाब हुआ? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट क्वालिटी डज द स्पीकर डिस्प्ले हियर? यहाँ पे स्पीकर कौन सा क्वालिटी दिखाता है? ओके, इनके आंसर्स देख लीजिए। लोरिया सेड दिस टू जो, आंसर नंबर 1, लोरिया ने जो से कहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द स्पीकर वॉज ट्राइंग टू गेट द चाइल्ड आउट। स्पीकर जो है वो लोरिया है ना यहाँ पे, तो लोरिया क्या करने की कोशिश कर रहा था? उस बच्ची को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा था। येस, द स्पीकर वॉज सक्सेसफुल, हाँ स्पीकर कामयाब हुआ। आंसर नंबर सी, द स्पीकर डिस्प्ले अ हेल्पफुल एंड सेंसिबल क्वालिटी हियर। वो यहाँ पर कैसे क्वालिटीज़ दिखा रहा था? हेल्पफुल, वो लोरिया को वहाँ से निकालने के लिए मदद कर रहा था, एंड सेंसिबल, और उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया यहाँ पे लोरिया को निकालने के लिए। ओके, तो उसके बाद हम करेंगे रीड दिस लाइन का क्वेश्चन नंबर 2, एंड नेवर थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्क्यूर योर फॉल्ट जो। ये मत सोचना कि तुम अपनी फॉल्ट को इम्प्रूव नहीं कर सकते, कन्क्योर नहीं कर सकते। तो ये किसने कहा था? हु सेड दिस वर्ड, ये किसने कहा था? वाई डज जो थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्योर हर फॉल्ट? जो को क्यों ऐसा लगा कि वो अपनी गलती को नहीं सुधार सकते, सुधारना बहुत मुश्किल है। वाई इट इज़ ईजी टू क्योर वन फॉल्ट?
इज इट ईजी टू क्योर वन फॉल्ट, क्या किसी की गलती को सुधारना आसान है? वट मस्ट वी डू, हमें क्या करना चाहिए? तो इसके आंसर देख लीजिए। मिस मार्च सेड दिस वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने कही थी? मिस मार्च ने कहा था। लॉरिया एमी और मैक की मम्मी ने कहा था। बिकॉज शी ट्राई टू क्योर इट बट इट ऑलवेज ब्रेक आउट वर्स देन एवर। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो अपनी गलती को नहीं सुधार सकता, क्योंकि बिकॉज शी ट्राई टू क्योर, उसने हर बार अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की, लेकिन हमेशा बट इट ऑलवेज ब्रेक आउट वर्स देन एवर, लेकिन हमेशा इससे भी बुरा हो जाता है। वो कितनी भी कोशिश करे लेकिन वो अपने टेम्पर को नहीं भूल पाता। ओके, आंसर नंबर सी। नो, क्या किसी की गलती को क्योर करना आसान है? नो, इट इज़ नॉट ईजी टू क्योर वंस फॉल्ट, नहीं, किसी की गलती को सुधारना आसान नहीं है। वी मस्ट ट्राई टू इम्प्रूव आवर फॉल्ट, लेकिन हमें अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करना चाहिए, इवन इफ इट टेक ऑल आवर लाइफ। ओके, क्वेश्चन नंबर, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल्स। Jo is unable to move for a few seconds when she sees Amy fall. Can you describe how she feeling at that moment? जो है अपनी जगह से एक पल के लिए हिल भी नहीं पा रहा था जब एमी नीचे गिर गया। कैन यू डिस्क्राइब हाउ शी वॉज फीलिंग एट दैट मोमेंट? क्या आप बता सकते हैं कि उस मोमेंट पर वो कैसा फील कर रहा था? ओके, क्वेश्चन आंसर इन डिटेल का आंसर नंबर 1। Jo tries to rush forward, but her feet seem to have no strength in them. She stands motionless. जो आगे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वहाँ पे उसे लगा कि उसकी फीट में, उसके पाँव में जो है ताकत नहीं रहा। She stands motionless. वो वहाँ पे बिना हिले वहाँ पे खड़ा रहा। And she was feeling fear in her heart at that moment. उस वक़्त उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था एमी के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। Miss March is like a friend, sister and teacher to her daughters. Justify this statement with example from the text. Miss March जो है एक फ्रेंड की तरह थी, एक बहन की तरह और एक टीचर की तरह था अपनी बेटियों के लिए। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, हमें ये स्टेटमेंट जो है जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल बुक में से एग्जाम्पल लेके। ओके, मिस मार्च इज़ लाइक अ फ्रेंड, सिस्टर एंड टीचर्स टू हर डॉटर्स। वो एक फ्रेंड की तरह भी था, सिस्टर की तरह भी था और टीचर की तरह भी था। एज शी हेल्प जो टू इम्प्रूव हर फॉल्ट, क्योंकि उसने जो को मदद किया था उसकी फॉल्ट को इम्प्रूव करने के लिए। एंड शी ऑल्सो एडवाइस एमी टू अपोलोजाइज जो फॉर हर मिस्टेक, और उसने एमी को भी अपनी मिस्टेक के लिए अपोलोजाइज़ करने के लिए उसने एडवाइस भी किया था। तो शी इज़ जस्ट लाइक अ फ्रेंड, सिस्टर एंड टीचर्स टू हर डॉटर। ओके, आंसर इन डिटेल। हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, तो कल हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे।